गोला समझते हैं। तो देखते हैं गोला, यह जो आकृति है और इसमें यह कहलाएगी गोला। तो गोला कहते किसे हैं? यह एक स्थिर बिंदु रहता है, स्थिर बिंदु, और यह सतह हुई, यह सतह हुई। तो स्थिर और गोला जो होती है, गोला त्रिविमीय आकृति होती है। गोला में एक तल होता है और त्रिविमीय आकृति होती है। अब यह गोला के तल यानी यह स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु से यह दूरी भी एक सतह निश्चित रहती है और समान दूरी पर होता है। यह पिंड गोला कहलाती है। यानी गोला एक त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है, जिसका सतह यानी यह जो सतह हुआ, सतह प्रत्येक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है, तो गोला कहलाता है। कहने का अर्थात कि यह जो केंद्र है, यह केंद्र हुई और केंद्र से समान दूरी पर यानी यह दूरी जो सभी आपस में है, यह समान दूरी पर ये सतह से मिला हुआ है। स्थिर, यह बिंदु स्थिर है और यह दूरी समान है, यह दूरी समान है। तो इसे क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। और गोला एक ठोस आकृति है और यह त्रिविमीय आकृति होती है। अब हम लोग समझते हैं गोला के केंद्र। तो यह जो स्थिर बिंदु है यानी गोले, यह जो स्थिर बिंदु को गोला का केंद्र कहते हैं। इस स्थिर बिंदु गोला का केंद्र कहते हैं, गोला का केंद्र, गोला का केंद्र कहते हैं। और यह स्थिर, यह केंद्र और यह सतह जो स्थिर बिंदु है, ये दोनों के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या यानी आर। और यह पूरे इसको व्यास कहते हैं, व्यास, व्यास यानी डी। हम लोग समझे गोला जो है वह गोला ठोस आकृति है और यह त्रिविमीय आकृति है, 3D आकृति है। यानी गोला में कोई एक निश्चित स्थिर बिंदु रहता है और वह गोला में स्थिर बिंदु और प्रत्येक सतह से वह निश्चित दूरी पर मिला हुआ रहता है। जो आकृति बनती है वह गोला कहलाती है। तो गोला को हम लोग देखते हैं व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। हम लिख सकते हैं d बराबर 2r या r बराबर d/2। अब हम लोग समझेंगे गोला। तो गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो गोला में जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, गोला के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो गोला के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, गोला के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है। गोला के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोला के आयतन, तो गोला के आयतन बराबर, गोला के आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो गोला को हम लोग देखें कि गोला के वक्र पृष्ठ और गोला के संपूर्ण पृष्ठ दोनों समान होती है, 4 पाई आर स्क्वायर होती है। और गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होती है। अब देखते हैं खोखले गोला या गोलीय कोष, यानी खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले के आयतन बराबर, खोखले गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। खोखले गोले, सॉरी, खोखले गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। खोखले गोले का आयतन बराबर 4/3 बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। अब चलिए हम लोग समझते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला यानी गोला की आधी होती है अर्धगोला। और यह अर्धगोला पूरा हुआ व्यास, व्यास, और इसकी आई हुई सेंटर यानी केंद्र, और यह हुआ त्रिज्या, त्रिज्या। और यह गोला में जो ऊंचाई होगी यानी गोला के त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। सॉरी, अर्धगोला के, अर्धगोला के हम लोग देखते हैं त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 या व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अगर कहे कि त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या व्यास के आधी होती है, त्रिज्या व्यास के आधी होती है। यदि पूछा जाए व्यास क्या होती है, त्रिज्या व्यास क्या होती है, दुगुनी होती है, त्रिज्या व्यास की दुगुनी होती है। तो हम लोग समझे कि यहाँ पर जो गोला की त्रिज्या है, गोला की त्रिज्या और गोला की ऊंचाई आपस में बराबर होती है, न्याय चौरा बराबर, दोनों आपस में
बराबर होती है। अब हम लोग समझते हैं कि अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोला है तो आधी होगी, तो गोला था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर यानी 4/2 यानी आधा, जिसे 4 पाई आर स्क्वायर गोला का है, इसका आधा करेंगे 2 2 कट जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब हम लोग समझेंगे अर्धगोला के संपूर्ण तो यहीं तक निकाले हैं, और इसमें एक नया जो वृत्ताकार जुड़ जाती है, वृत्ताकार बनती है, तो अर्धगोला के यानी 2 पा यानी अर्धगोला किया जुटेगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी आधार क्षेत्रफल, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 यानी 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन देखते हैं, अर्धगोला के आयतन बराबर, अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोला खोखले अर्धगोले का आयतन बराबर, खोखले अर्धगोले के आयतन बराबर 2/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। हम लोग देखें कि अर्धगोला में व्यास क्या होती है और केंद्र त्रिज्या। उसके बाद यह सूत्र देखने की क्षेत्र युक्ति में बार बार प्रयोग होता है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी त्रिज्या व्यास क्या होती है, आधी होती है, व्यास त्रिज्या क्या होती है, दुगुनी होती है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं पूरा सूत्र को, एक बार रिकॉल कर लेते हैं गोला किसे कहते हैं। तो यह हुई गोला का केंद्र, यह गोला का केंद्र, और यह हुई त्रिज्या, यानी स्थिर बिंदु से या सतह को मिलाने वाली दूरी, ये जो रेखा होती है इसको ही त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसको पूरा को कहते हैं व्यास। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। हम देख रहे हैं उसका देख रहे हैं गोला के वक्र पृष्ठ, गोला के वक्र पृष्ठ और गोला के संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होती है, यानी गोला के वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण दोनों बराबर होती है। फिर गोला के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होती है, खोखले गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू। अब देखते हैं अर्धगोला, अर्धगोला में यह केंद्र होती है, और यह जो आधी होती है त्रिज्या होती है, इसमें भी त्रिज्या होती है, और यह पूरा व्यास कहलाती है, पूरा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास कहलाएगी। एक बात और समझ हम लोग को, जो गोला में यह ऊंचाई होती है, ऊंचाई और यह त्रिज्या आपस में बराबर होती है, यानी h बराबर आर यानी त्रिज्या। जब हम लोग एक जॉइंट फिगर में बनाएंगे ना, जॉइंट फिगर जैसे कि ये आकृति हुई, तो इस समय जो हम इसका प्रयोग करेंगे कि त्रिज्या और यह ऊंचाई दोनों बराबर होती है। तो हम देख रहे हैं कि गोला के अर्धगोला के त्रिज्या और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यह वृत्ताकार आधात हो जाएगी, लेकिन इसमें कि वृत्ताकार क्षेत्रफल जुड़ती है जो पाई आर स्क्वायर होती है। और उसके बाद अर्धगोला के आयतन बराबर, अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला के आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। चलिए आगे हम